चाहे जितना भी किसी को अपना बना लो, वह एक दिन आपको गैर महसूस करा ही देता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे यह पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। जीवन को बेहतर तरीके से जीना है तो कोई श्री कृष्ण से सीखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण करते हैं। आपको अपने कर्मों को इस तरह मैनेज करना है कि जीवन सुंदर बन जाए। जीवन तो बहता पानी है, बल प्रतिबल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी बदल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर आपका विजन व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच और समझ लें, फिर कोई कार्य या व्यवहार करें। दूर तक देखने और सोचने की आदत डालें। व्यापक सोच का मतलब यह भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंदी बंधाई लीक पर नहीं चले। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा यह हमारे हाथ में नहीं। यदि आप अपना 100% कर्म नहीं करते तो फिर 100% कल की आशा भी ना करें। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपना पूरा 100% देना है, वही मन चाह परिणाम भी पा सकता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना अकर्मण्यता है। जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ आए, लेकिन आप धर्म का साथ ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ। खुद के समक्ष धर्मपरायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। कब कौन सी बात कहाँ कहनी है और कहाँ नहीं कहनी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वाणी नियंत्रण। उसी तरह शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, भय और दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। मन, वचन और कर्म से एक बने रहो। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वह अपने हर कार्य में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर व सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटकर मुकाबला करना होगा। संकट के समय पलायन करने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। अगर पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण जैसा मित्र नहीं होता तो पांडवों का युद्ध में जीतना मुश्किल था। इसलिए कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी एक वृत्तर योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं के बगैर कार्य ही नहीं, जीवन भी असफल सिद्ध होता है। कहते हैं कि सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता है। ऐसे में धर्म यह कहता है कि यदि उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है, खास तौर पर जबकि आपके सामने अधर्म का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाया जा सकता है। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।